Subscribe and press bell icon. क्वेश्चन नंबर 15 की इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताइए बाई डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग वी ड्रो द पेंडुलम बॉब टू द वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट। वेयर डज द बॉब इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट एंड what happen its energy eventually? Is it violate the law of vibration? तो क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम ऐसे मोशन कर रहा है और उसमें जो है क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी। जब वो इस तरह से मोशन करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर जा कर के उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लगातार चेंज होती रहती हैं। ये क्लियर है। जो उसकी मोशन के कारण एनर्जी है, जब मोशन स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, वो पेंडुलम रुक जाएगा। पेंडुलम रुक जाएगा तो वो जब रुक जाता है तो वो एनर्जी तो कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने तो पढ़ा था कि ये कांस्टेंट होती है, तो इसको रुकना नहीं चाहिए था। जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज क्यों हो गई? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, पहले हमने देखा था। तो ये एनर्जी डिक्रीज कहाँ हो रही है? इसमें एक और एनर्जी है, वो है फ्रिक्शन जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शन में जो एनर्जी उसकी वेस्ट हुई है, तो थोड़ी एनर्जी फ्रिक्शन के कारण, एयर का फ्रिक्शन हो सकता है या वॉल के साथ जिससे वो टच करके चल रहा है उससे फ्रिक्शन हो सकता है। तो उस फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे इसका जो मोशन है वो कम होता जाएगा और एक टाइम पे आकर के ये रुक जाएगा। तो किस वजह से रुक गया? फ्रिक्शन विद द एयर और वॉल। तो इस वजह से वो रुक गया, ना कि हमारे कांस्टेंट लो के उससे। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो फ्रिक्शनल एनर्जी है, या जो हीट एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है वो एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, और फ्रिक्शन में जो एनर्जी वेस्ट हुई प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, किन्हीं दो से कांस्टेंट नहीं रह रही है एनर्जी, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में वेस्ट होती जा रही है। तो यहाँ पे वायलेशन नहीं हो रहा है, बट एनर्जी डिक्रीज हो रही है फ्रिक्शन की वजह से। इस वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो ये बात समझ में आई आपको, ऑब्जेक्ट क्यों रुक जाता है? ये सब कुछ क्लियर हो गया। कैसे आंसर लिखना है? तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, इन द गिवन पेंडुलम देयर आर द 3 पॉइंट्स ए बी सी। ये पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट at the point B and C, the pendulum bob is at the maximum height, so there the potential energy is maximum, kinetic energy is 0. In the way the total mechanical energy remain constant at the point A, the pendulum bob is at the lowest point, the total potential energy is converted into the kinetic energy. तो now the kinetic energy is the maximum and the potential energy is 0. तो यहाँ पे तो potential energy maximum थी, बट यहाँ पे kinetic energy maximum है। तो ये चेंज होता रहेगा। वंस अगेन द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो लॉ तो हमारा फॉलो हो रहा है, बट रुक जाता है फ्रिक्शन के कारण, ये याद रखेंगे। क्लियर है?